मौर्य को हराया था। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य की हार से इसे जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि केशव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, हमारे डिप्टी सीएम है, हमारे नेता हैं, उनके ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश को जिताने की जिम्मेदारी थी। तो कहीं ना कहीं अब लेकिन डिप्टी सीएम खुद अपनी सीट हारते हैं, ये भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है ना। और बड़ी चिंता की बात भी है। मैं उसी पे कह रहा हूँ, राजनीति में हार जीत एक सिक्के के पहलू है। तो हार भी होती है और जीत भी होती है। कभी इस चीज को, जीत स्थायी नहीं है, इस बात को स्वीकार सारे राजनीतिक दल करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को बड़ी गहनता से लेती है, क्योंकि आपको याद हो श्रद्धेय अटल जी की वो पंक्तियां, हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। तो मुझे लगता है कि हम उन्हीं अटल जी को आदर्श मानने वाली पार्टी है, और श्रद्धेय अटल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हार जीत से बहुत फर्क पड़ता नहीं है कि क्या हार हो गई क्या जीत हो गई, हमें जिम्मेदारी से फर्क पड़ता है। जनता ने हमें अगर विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी तो हम उसका ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। जनता ने हमें सत्ता में बैठने की जिम्मेदारी दी, हम उसका ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। यही हमारी कार्यपद्धति, यही हमारे काम करने का तरीका है। जहां तक तिरासू की बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम जी के हार जाने की बात कर रहे हैं, ऐसे देखिए डिम्पल यादव भी चुनाव हार चुकी है कि नहीं, धर्मेंद्र यादव भी चुनाव हारे हैं कि नहीं हारे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि इससे किसी ऐसे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। राहुल गांधी जी भी चुनाव हारे हैं। तो ये सारे विषय ऐसे हैं, मुझे लग रहा है कि जिनको लेकर के आप केवल एक सीट के आकलन से पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का आकलन आप नहीं कर सकते। और जहां तक कौसंबी के लिए, आप विधानसभा के दृष्टिकोण को देख करके कौसंबी का आकलन नहीं करिए। लोकसभा में हम 2014 में भी जीते और 2019 में भी जीते। लोकसभा के 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर के लड़ी और बड़े वोट बैंक में इनका आधिपत्य था। उसके बाद क्या स्थितियां रही स्नेहा जी, आपने देखा, पूरे उत्तर प्रदेश में देखा कि जनता ने हमें हाथों हाथ लिया और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और नीतियों के साथ चलने का काम किया और ईवीएम में भरपूर वोट देने का काम किया। ये आपने देखा इसी उत्तर प्रदेश में हुआ। तो मुझे लगता नहीं है कि तिरासू की एक हार और जीत से उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर कोई फर्क पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी एक मॉडल को छोड़ दे तो मुझे लगता है कि कई मॉडल अपनाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। वो है परिवारवाद का मॉडल। जब समाजवादी पार्टी परिवारवाद के मॉडल को छोड़ देगी तो मैं निश्चित तौर पर ईमानदारी से कहता हूं कि हम्मान नबी जैसे हजारों कार्यकर्ता बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद होगी कि वो भी कभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, रखिए अपना पक्ष। देखिए, 2-3 बुनियादी चीजें मुझे लगता है हम्माद जी बड़ी सफाई से बचा गए। आप देखिए कि 2017 में आपको याद हो, महान दल के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। 2017 में राजभर जी अपनी पूरी पुरजोर ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आए। आपने देखा इसमें आज, लेकिन बड़ी सफाई से हम्माद जी ने उन सारी चीजों को छुपा लिया। मुझे बताएंगे क्या 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ वो नजर आएंगे क्या? मेरी ये बात समझ नहीं आती कि समाजवादी पार्टी के साथ नजर आएंगे 2017 पांडे जी 2017 नहीं 2022 में नजर थे। 2017 में 2022 में थे आपके साथ। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में वो लोग आपके साथ नजर आएंगे? क्या नजर आएंगे? आपने समझिए समाजवादी पार्टी की दिक्कत कहाँ पे है। अब 1 मिनट मुझे हमारे 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ राजभर जी। अरे भाई 1 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूँ हम्माद जी। अब राजभर जी के मन के अंदर तो घुस के ना मैं बैठा हूँ ना आप बैठे हैं। तो जो उनके मन को भाएगा वो करेंगे। उनका तो अपना कोई जगह ही नहीं। वो कभी खर्चा मजबूर बाप लेते हैं लिफाफा देखकर। ये राजनीति है साहब, यहाँ लोगों के चाल चरित्र और उनकी एक्टिविटीज से सब पता लगता है कौन किसके साथ जा रहा है। और समाजवादी पार्टी के साथ हर दल का बड़ा कड़वा अनुभव है। कांग्रेस के साथ आपने 2017 में गठबंधन किया, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो गया गठबंधन खत्म हो गया। उसके बाद आपने बहुजन समाजवादी के पार्टी के साथ 2019 में गठबंधन किया, चुनाव खत्म हुआ, गठबंधन खत्म हो गया। फिर उसके बाद आपने जो है वो राजभर के साथ, महान दल के साथ गठबंधन किया। चुनाव खत्म होने के बाद क्या स्थितियां, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि आप इन सारी चीजों को दरकिनार करके चुनाव लड़ सकते हैं या चुनाव में अपनी स्थितियों को बनाए रख सकते हैं। राजनीति
बड़ा विषय होती है और मुझे लगता है बड़े हृदय के साथ राजनीति करनी चाहिए। और अभी आप परिवारवाद की बात करेंगे, जो परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी की शाखाओं में राजनीतिक दल होने के नाते आप उनके अंदर देखिए कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष में एक परिवार का पेटेंट नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष होना। वो जब शिवसेना की बात करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि हमारा लगभग 40 साल की बात शिवसेना पे मत पहुंचिए, पहले जम्मू कश्मीर की बात हम जी सुनिए, धैर्य से सुनिए। मैं अभी आपको बताए दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के बीच में क्या डिफरेंस है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को जानती समझती नहीं है। आप समझिए, जब करते तो हमने निभाया, जब और नेता हमें स्वयं छोड़ करके गई, किन स्थितियों में गई, ये पूरा देश जानता है कि हम महाराष्ट्र में सबसे बड़े राजनीतिक दल थे, सबसे बड़े सत्ता के दल थे, लेकिन शिवसेना अपनी महत्वताओं के लिए अपनी छोड़ करके गई। उसके बाद आ जाइए अकाली दल। अकाली दल के साथ हमने लगभग 28-29 साल अपने गठबंधन का निभाया। ये एक बड़ा राजनीतिक पीरियड होता है राजनीतिक रूप से। आवाज नहीं आ रही है अभी भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो आने का कार्य करेंगे कि उनके साथ क्या कुछ बड़ा खेल हो रहा है, क्या वाकई बीजेपी खेल कर रही है? बिल्कुल, हम जनता के साथ वो खेल करते हैं जो समाजवादी पार्टी के सपने नहीं, तो क्योंकि ये व्यक्तियों का खेल वाले लोग हैं, जनता के कल्याण में काम कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के 18 करोड़ गरीबों का पेट भर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अभी भी आवाज नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश क्या डरिए मत अम्मा जी, डरिए मत। मैंने बहुत धीरे से सुना आपको। आप डरने का काम। अरे विकास जी, अम्मा जी डर नहीं रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है जी? तो हम्माद जी मुझे बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, कल्याण के लिए काम करने का प्रमाण है ये कि उत्तर प्रदेश में 35 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2022 में किसी सरकार को पुनः बहुमत मिला है। माननीय अखिलेश यादव बता दें कि पहली बार अपने पिताजी के कंधों पर सत्ता की सवारी करने के बाद अखिलेश यादव ने आधा दर्जन से ज्यादा चुनाव में पार्टिसिपेट किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। हर चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो अखिलेश यादव स्वयं का आकलन पहले करें, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता को बताए जाकर के कि वो है क्या। माननीय अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि खनन माफिया उत्तर प्रदेश में कितने बड़े पैमाने पर सक्रिय था। यादव सिंह, मीरा यादव, गायत्री प्रजापति, एक लंबी फहरिस्त है समाजवादी पार्टी के सिपाहियों की जिन्होंने उस उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया। आज माननीय योगी जी की सरकार में हमने हर जब गरीब को छत देने का काम किया प्रधानमंत्री आवास के रूप में, तो उस गरीब ने हमें दुआएं दी। हमने जब कोरोना काल में नंगे पैरों में चप्पल पहनाई और उन्हें उनके सुव्यवस्थित रूप से घर तक पहुंचने की व्यवस्था की, तो उसके दिल से दुआ निकली और उस दुआ का कारण है कि आज हम 2022 में भी सत्ता में। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो जुगलबंदी बना करके अगर चंद सीटें क्या हासिल कर ली ज्यादा, तो इनका एक आप देखिए कि अभी सरकार में नहीं है, केवल सीटें ही बढ़ी हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी के एक एक नेता का आप एटीट्यूड देख लीजिए। ये लगता है कि अगर सरकार में आ जाते तो निश्चित तौर पर वही आलम देखने को मिलता कि थाने गिरवी रख दिए जाते और हर गली हर मोहल्ले में दंगे का प्रोजेक्ट चालू हो जाता और जो है वो पत्रकारों के साथ क्या व्यवहार होता है ये आपको याद होगा स्नेहा जी कि समाजवादी पार्टी के एक मंत्री ने पत्रकार को जलाने का काम किया था। किसी छोटे मोटे कार्यकर्ता ने नहीं, एक मंत्री ने जलाने का काम किया था। तो समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। बुनियादी सवाल मेरा समाजवादी पार्टी से ये था कि 2019 में आपने उत्तर प्रदेश के दो सबसे बड़े राजनीतिक दल सपा और बसपा एक साथ आते हैं 2019 में। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने वर्चस्व को, अपने स्थायित्व को बनाए रखती है इसी उत्तर प्रदेश में और उसी का परिणाम होता है कि हम 2019 में केंद्र की सरकार में बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आए। तो समाजवादी पार्टी के लोगों को स्व आकलन की जगह वो इधर उधर की बातें करते हैं। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आपने स्वयं में क्या सुधार किए हैं, इसका आकलन करें। विकास के नाम पे आपने वोट नहीं मांगी, ये आज पूरा देश जानता। आपने वोट जो मांगे समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी ने किस पे वोट मांगा था? उत्तर प्रदेश का चुनाव चालू होते ही जिन्ना याद आ गए थे अखिलेश यादव को। जिन्ना याद आए थे अखिलेश यादव को जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चालू हुआ था। हम जरा इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। जिन्ना का भूत निकालने वाले आपके सांसद
समझने की जरूरत है, समाजवादी पार्टी कहती है कि बीजेपी को समझने की जरूरत है। आखिरकार क्या खेल है ये? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने सब समझ लिया है और उसी का परिणाम है कि 2022 में क्या स्थितियां रही समाजवादी पार्टी के दल की, ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे बुनियादी तौर पर कई सवाल मैंने किए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसके मुझे घुमा फिरा करके भी जवाब देना उचित नहीं समझा। मुझे बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब लैपटॉप के ऊपर माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी फोटो लगाई थी, तो वो क्या प्रचार की श्रेणी में नहीं था? क्या वो क्या स्पेशल ऑफर था समाजवादी पार्टी का जनता के लिए? तो ये बड़े विषय रहते हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा जब सवाल करती है तो ये भूल जाती है कि केवल एक उंगली वो सामने वाले की तरफ उठाती है, 3 उंगलियां उसकी खुद की तरफ होती है। तो समाजवादी पार्टी के लोगों को मैं फिर कहूंगा कि एक बार आत्ममंथन करें और इस उत्तर प्रदेश को ये बताए कि उन्होंने इस उत्तर प्रदेश को दिया क्या। शामली से लेकर मुजफ्फरनगर से लेकर के, अब सुनिए मेरी बात, अब सुनिए सर, मुजफ्फरनगर से लेकर के अयोध्या तक दंगे ही दंगे दिए, सांप्रदायिक हिंसा में इस उत्तर प्रदेश को झोंकने का काम किया। इन्वेस्टर इस उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने आने से डरते थे। आपको याद हो, आज इस उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पूरे भारत में नंबर 2 की इकोनॉमी बनी है माननीय योगी जी के नेतृत्व में। ये कब संभव हुआ है? जब हमने स्वच्छ और सुशासन दिया इस उत्तर प्रदेश में, और उसी स्वच्छ सुशासन के ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 में पुनः बाबा जी के बुलडोजर को बहुमत दिया और उनके बुलडोजर को आगे बढ़ाया है। ये तय करने वाले ना समाजवादी पार्टी के लोग हो सकते हैं, ना बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग हो सकते हैं। मैं स्नेहा जी हमेशा खुले दिल से कहता हूं कि जब कोरोना काल आया तो समाजवादी पार्टी के नेता आपको ढूंढे नहीं मिले। अलबत्ता इतना जरूर इनके नेता कहते नजर आए कि ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की है। लोगों को गुमराह करने का काम जरूर करते आए। कभी ये भी पूछ लेते गरीबों के घर जाकर के कि अनाज है कि नहीं है, कभी ये भी पूछ लेते नंगे पैरों से कि आपके पैरों में चप्पल है कि नहीं है। नहीं पूछा। समाजवादी पार्टी के लोग कोरी राजनीति करते और ये भूल जाते हैं कि हमारे सेवा भाव के कारण ही उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें पुनः बहुमत दिया। यही सबसे बड़ा फर्क है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। डेवलपमेंट विकास जी, अभी आपने कहा कि दोबारा से जनता ने आप पे भरोसा जताया। बिल्कुल जनता ने भरोसा जताया, लेकिन जो सीटों का आंकड़ा था 2016, 2017 का और 2022 का, उसमें तो काफी कुछ फेरबदल हुआ ना। देखिए, सीटों के आंकड़ों में निश्चित तौर पर फेरबदल हुआ है, मैं इस बात को कतई अस्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन आप एक बात समझिए कि ये बड़ी बात होती है कि उत्तर प्रदेश जैसा सबसे बड़ा सूबा इस देश का, जहां 80 लोकसभा सीटें और लगभग 405 विधानसभा सीटें आती हैं इस उत्तर प्रदेश में, और वहां पर लगातार 35 वर्ष से कोई सरकार दोबारा नहीं आई थी। स्नेहा जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूर्ण बहुमत के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई और दोबारा इतनी बुरी तरह से हारे कि पता नहीं लगा कहां चले गए। पूर्ण बहुमत के साथ पिताजी के कंधों पर सवार होकर अखिलेश यादव ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और दोबारा आप देख लीजिए कि सीटों के मामले में तीसरे नंबर पर चले गए। ठीक है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को ये बड़ा विषय है कि हमने अपने उस बहुमत से कई ज्यादा 202 के मैंडेट से कई ज्यादा सीटें हासिल की हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। समाजवादी पार्टी अपने M/Y फैक्टर के माध्यम से सीटें तो बढ़ा ले गई, लेकिन जनता के दिलों में जगह नहीं बना पाई। ठीक है, आ रहे अडानी के शेयरों में गिरावट की बात आ रही है, उसका जवाब देते हुए मुद्दे पे पक्ष रखिए। देखिए, RBI ने बैंकों से आंकड़े मांगे हैं और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के चश्मे से सारी चीजें नहीं देखी जा सकती। अडानी कोई ऐसा नहीं है 2014 के बाद से व्यापार करने लगे। अडानी बरसों बरस से व्यापार कर रहे हैं और व्यापारिक स्थितियों में आपको याद हो हर्षद मेहता कांड कि रातों रात ब्लैक फ्राइडे घोषित हो गया और शेयर बाजार को बंद करना पड़ गया। इस देश में ऐसी भी स्थितियां रही और इतने बड़े पैमाने पर शेयर का डाउनफॉल हुआ। तो मुझे लगता नहीं है कि इसे समाजवादी पार्टी के चश्मे से आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी ने अभी महिलाओं के सम्मान को लेकर के बड़े बड़े प्रवचन दे दिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मुझे बता दें कि इन्होंने 15 महासचिव बनाए अपनी कार्य समिति में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुझे बता दें कि उन्हें मिलाकर के कि उनके महासचिवों की और उपाध्यक्षों की लिस्ट होती है 17। उस 17 में से कितनी महिलाएं हैं, मुझे केवल इतना बता दें। कितनी महिलाओं को उन्होंने प्राथमिकता दी है। समाजवादी पार्टी केवल बातें करती है, इसके अलावा कोई काम नहीं है समाजवादी पार्टी के। ठीक है विकास जी, विकास की लिस्ट होती है 17
उस 17 में से कितनी महिलाएं हैं, मुझे केवल इतना बता दें। ठीक है। कितनी महिलाओं को उन्होंने प्राथमिकता दी है? हम्मा जी। समाजवादी पार्टी केवल बातें करती है, इसके अलावा कोई काम नहीं है समाजवादी पार्टी के ठीक है विकास जी हम्मा जी का पक्ष जानते हम्मा जी, आखिर का 2 मिनट पक्ष रखिए और साथ ही जवाब दीजिए कि आखिरकार कार्यकारी समिति में क्यों नहीं महिलाओं को रखा गया है? देखिए ऐसा है मैडम, हमारे यहाँ हर विंग में हर जगह हर किसी की बराबर से जगह है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जहाँ पे तो महिलाओं करने की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर जो केस लगे हैं वो इन्हीं के नेताओं के द्वारा केस लगाए गए। तो ये तो लोग इस तरह की बात ही ना करा करें। जो लोग महिलाओं को खुद सम्मान करना नहीं जानते वो समाजवादी पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात उनसे पूछिए कि जिन डिंपल यादव को भरे मंच से कहना पड़ा कि हम भैया से शिकायत करेंगे आपकी, वो महिला सम्मान को वो समाजवादी पार्टी के लोग क्या समझेंगे स्नेहा जी कि जिन डिंपल यादव जी को भरे मंच से ये कहना पड़ा। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।